Hello students, today's question is read the given statement and select the correct option. क्वेश्चन में बोला है कि हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं assertion और रीज़न में, हमें उनको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है फ्रॉम A, B, C and D में से. So now let's see the assertion. Myometrium is an important component of uterus. This is the structure of uterus. This is vagina. और यूट्रस से कनेक्ट होती है फेलोपियन ट्यूब. सो यूट्रस की 3 लेयर होती हैं. आउटर मोस्ट इज द पेरीमेट्रियम, इनर मोस्ट जिसमें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंजेस होते हैं, दैट इज द एंडोमेट्रियम. इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू. इन 2 लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती है एक मस्कुलर लेयर विच इज कॉल्ड myometrium. Myo means muscles, so it is made up of muscles. Contraction involuntary होते हैं, so these are the smooth muscles, because smooth muscles causes involuntary movement. So now क्वेश्चन में क्या assertion में क्या बोला है? मायोमेट्रियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ यूट्रस. ऑर्गन की जो सारी लेयर्स होती हैं सारी इम्पॉर्टेंट होती हैं, सो जो यूट्रस की भी सारी लेयर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं. सो assertion इज़ ट्रू. रीज़न, मायोमेट्रियम प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग पार्चुरेशन. मायोमेट्रियम प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग पार्चुरेशन. सो अभी हमने देखा कि मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ मसल्स, स्मूथ मसल्स जो कि इनवॉलंटरी मूवमेंट कॉज करती है. सो जो पार्चुरेशन के दौरान लेबर में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मायोमेट्रियल लेयर ऑफ द यूट्रस. सो ये स्टेटमेंट सही है और इसी वजह से जो मायोमेट्रियम लेयर है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है यूट्रस का. सो असर्शन रीज़न स्टेटमेंट तो सही है और जो रीज़न है वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट है असर्शन का. सो ये किस ऑप्शन में दिया है? बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू. बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, ये ए और बी में दिया हुआ है. एंड रीज़न हमें करेक्ट है, तो करेक्ट वाला ऑप्शन है ए. And reason is the correct explanation of assertion. So option A will be the correct answer for this question. I hope आपको समझ आया होगा. Thank you.